बोर्ड्स को हल्के में लेना है, लेकिन इतना भी हल्के में नहीं लेना कि 75% से नीचे चले जाएं। आईआईटी में तुम्हें नंबर मिलते हैं सही आंसर लाने पे, एंड बोर्ड्स में तुम्हें नंबर मिलते हैं सही स्टेप्स लिखने पे। तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे जेई मेंस के सवाल 2 गुने टफ होंगे बोर्ड्स के सवाल से। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ वेल यू कैन डिस्क्राइब द आंसर। मैंने 12th बोर्ड सिर्फ एक पब्लिकेशन के दम पे निकाला है, और वो एक पब्लिकेशन है। देखो, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 12th बोर्ड को हल्के में ले लेते हैं और इन दी एंड उनके 75% से कम नंबर आ जाते हैं और उनका आईआईटी जेई का पूरा सपना धरा का धरा रह जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें बोर्ड्स को उतनी तवज्जो देनी है कितनी कि हमारे ठीक ठाक परसेंटेज आ जाए, उसमें मैं आगे बात करूंगा। एंड ये सब हमें करना है बोर्ड्स को मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम देके। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर तुम सीबीएसई 12th का बोर्ड का पेपर देने वाले हो 2025 में, आई थिंक 15 फरवरी से तुम्हारे पेपर चालू होने वाले हैं, तो तुम प्रिपरेशन कब से चालू कर सकते हो, कैसे चालू कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। एंड कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं, जो मैंने खुद करा है उस पर बात करूंगा, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि क्या बेस्ट तरीका है हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करने का। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियोस बनाने का और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का। तो देखो यार, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हें। मेरे बोर्ड्स में आए थे, 12th बोर्ड्स में आए थे 90.4%। डिस्क्लेमर, मैंने 12th सीबीएसई बोर्ड दी थी 2018 में, एंड मैंने पढ़ाई करी थी 20 दिन पहले बोर्ड एग्जाम के। मेरा बोर्ड एग्जाम आई थिंक मार्च के फर्स्ट वीक में था, एंड मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी 15 फरवरी से। तो तुम ये समझ लो कि मेरे को 20 दिन का समय मिला था बोर्ड की एग्जाम के लिए, एंड आई गॉट 90%। एंड उसके बाद मैंने जेई एडवांस दिया, जिसमें मेरी रैंक आई थी 8178 समथिंग। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? टू सेटअप सम अथॉरिटीज, टू सेटअप समथिंग कि हाँ मैंने करा है ये। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने ये कैसे करा। तो सबसे पहली चीज़ यार, मैं तुम में से किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि बोर्ड्स के सिर्फ 20 दिन पहले से ही प्रिपरेशन चालू करो। मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे से, इसलिए मैंने 20 दिन पहले करा और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आई वुड से सबसे पहली चीज़, तुम्हें 1 महीने या 40 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है बोर्ड के एग्जाम की। क्यों? तुम्हें ये तो पता होगा कि अगर तुम्हारे 75% नहीं आए तो तुम्हें ना जेई मेंस में कुछ हो पाएगा तुम्हारा, ना तुम्हारा जेई एडवांस में कुछ हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड उसके बाद उनके जेई मेंस में एडवांस में अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड्स खराब निकल जाता है, एंड उसके बाद दे कांट डू एनीथिंग। सो बोर्ड्स को तवज्जो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाय द वे तुम अगर एमपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, सो यू शुड टारगेट फॉर मोर देन 85%। वाई स्पेसिफिकली? बिकॉज एमपी में बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, एक स्कॉलरशिप चलती है MMVY, एंड उस स्कॉलरशिप के चलते अगर तुम्हारे 85% से ज़्यादा नंबर आते हैं, जेई मेंस में तुम्हारी कुछ 50,000 से कम रैंक होती है, विच आई थिंक हो जाएगी तुम्हारी, एंड अगर तुम्हारे घर की सालाना इनकम 6 या 7 लाख रुपीज से कम है, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ अस फॉल इन दैट कैटेगरी, उस केस में सरकार तुम्हें पूरी ट्यूशन फीस देती है। मैंने खुद MMVY का लाभ उठाया था, एंड ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मेरे को लगभग 10 लाख रुपए मिले थे 4 सालों के अंदर MMVY के थ्रू। तो अगर तुम MP से हो तो तुम्हें 75% नहीं 85% से ऊपर नंबर लाने का टारगेट करना चाहिए। तो टाइमलाइंस पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कब से प्रिपरेशन चालू करनी है। अभी दिसंबर का फर्स्ट वीक जस्ट एंड हुआ होगा जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी, आई थिंक 8 या 9 दिसंबर हो रहा होगा, एंड पेपर है तुम्हारा 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी से अगर चालू है तुम्हारा पेपर, तो तुम्हें करनी पड़ेगी प्रिपरेशन एटलीस्ट 1 महीने पहले से, मतलब 15 जनवरी। तो तुम्हारे पास अभी लगभग 1 से सवा महीना है टू जस्ट नॉट वरी अबाउट बोर्ड्स। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, एंड ये मैंने भी किया था बाय द वे। मैंने मेरा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पढ़ता, मैंने 15 फरवरी से प्रिपरेशन चालू करी। उसके पहले मैंने बोर्ड्स का बी भी नहीं देखा था। तो मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करूंगा, कुछ मत करो, अगले 1 से 1.5 महीने जितना भी टाइम बचा है तुम्हारे पास, जस्ट फोकस एज मच एज यू कैन ऑन योर जेई मेंस। जितना फोकस उस पर करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। जब 15 जनवरी आ जाए, अब तुम्हारे पास 1 महीना बचा है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम में प्रीडोमिनेंटली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आई होप तुमने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मेरा फिजिकल एजुकेशन था। तो अगर तुमने कंप्यूटर लिया है तो मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट मैं फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स। देखो, आईआईटी का पेपर वर्सेस बोर्ड्स के पेपर में एक बहुत बड़ा फर्क है। आईआईटी में तुम्हें नंबर मिलते हैं सही आंसर लाने पे,
एंड बोर्ड्स में तुम्हें नंबर मिलते हैं सही स्टेप्स लिखने पे। तो तुम्हें बोर्ड्स में अगर नंबर लाने हैं तो तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, तुम्हें स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी। एंड ये एक चीज है जो आई थिंक जो भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तुम में से मोस्टली कर ही रहोगे, तुम लोगों को कभी नहीं सिखाई गई है। एंड राइटली सो भाई, क्यों सिखाए फालतू में। मैं एक किसी चीज को डिवाइडेड बाय 2 करना है तो मैं क्यों लिखूं नाउ डिवाइडिंग दिस बाय 2, डजंट मेक सेंस राइट? यस इट डज नॉट। लेकिन बोर्ड्स, अब तो बोर्ड्स है, ठीक है, जो लोग चेक करते हैं बोर्ड की कॉपी वो 40 साल 30 साल 50 साल ओल्ड हैं, तो उनको तो स्टेप्स चाहिए। तो हम बोर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते कि मैंने देखो सही आंसर ला दिया ना, तुम्हें तो आंसर से मतलब होना चाहिए। बोर्ड्स को चाहिए प्रॉपर स्टेप मार्किंग देता है बोर्ड्स की कैसे लाए तुम। तो सबसे पहले मैथ्स में तुम्हें एक चीज़ करनी है जो कि तुम 1 महीने पहले से चालू कर सकते हो, वो ये है कि तुम क्वेश्चंस के सोल्यूशन की सिर्फ सोल्यूशन ना देखो, उसके स्टेप्स देखो और रट लो। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको रट लो कि मेरे को वो लिखना ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा नाउ इंटीग्रेटिंग दिस। तो तुम्हें क्या करना है, 1 महीने पहले से रिटर्न प्रैक्टिस चालू करनी है मैथ्स में। स्पेसिफिकली तुम कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हो, कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें वो लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें मैथ्स में। अब मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बुक रिकमेंड नहीं करूंगा एक्सेप्ट PYQs। तो बोर्ड्स के PYQs देख लेना। कौन सी बुक? अगेन अगर तुम मुझे देखते हो तुम्हें पता ही होगा, अरिहंत से अच्छी PYQ की पब्लिकेशन मैंने आज तक नहीं देखी। तो अरिहंत के मैथ्स के CBSE बोर्ड्स के PYQs देख लेना, उसके सोल्यूशन की स्टेप मार्किंग भी देख लेना। टॉपर्स के सोल्यूशंस भी होते हैं जो CBSE बोर्ड खुद अपलोड करता है, वो भी जाके चेक करना और वहां से कंपेयर करना कि कौन कौन सी स्टेप्स है जो तुम मिस कर रहे हो जो कि वो टॉपर ने मिस नहीं करी थी। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम्हें पता चलेगा ओ ये लाइन भी लिख सकते हैं, ये भी चीज एग्जिस्ट करती है। तो इससे तुम्हें एक चीज फायदी हो जाएगी कि तुम अपने आंसर को बड़ा दिखा पाओगे, जिससे तुम्हारी स्टेप मार्किंग में तुम्हें नंबर ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मैथ्स की बोर्ड्स के लिए कुछ और प्रिपरेशन करने की जरूरत है। क्यों? तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे जेई मेंस के सवाल 2 गुने टफ होंगे बोर्ड्स के सवाल से। लेजिट मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बोर्ड्स में मैथ्स में कभी भी टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ वेल यू कैन डिस्क्राइब द आंसर। तो मैथ्स के बाद आ जाते हैं अपन फिजिक्स पे। अब फिजिक्स में एक चीज है, फिजिक्स में हम जब एक्चुअल पेपर सॉल्व करते हैं जेई का, मेंस का, एडवांस का, हम कभी भी यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी यूनिट्स लिखते नहीं है। जैसे वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो हम v=5 लिख देते हैं, u=5 लिख देते हैं। यहाँ पे तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा कटेंगे। बोर्ड्स की प्रिपरेशन अगर तुम कर रहे हो जो 1 महीने पहले से करोगे, और फिजिक्स की जब करोगे, मेक श्योर स्टेप्स तो लिखना ही है, बट सबसे ज़्यादा फिजिक्स स्पेसिफिकली में तुम्हारे यूनिट्स पे नंबर काटे जाते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर दिया है तो तुम्हें हर जगह लिखना पड़ेगा, वो नहीं लिखोगे तुम्हारे नंबर कटेंगे। सो फिजिक्स में आर्यन के PYQ उठाए, टॉपर्स के सोल्यूशन से चेक करा, कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस तुम जो याद रख सकते हो उसको याद रखा, एंड यूनिट्स नहीं भूलना है। याद रखना यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी सिमिलर टू फिजिक्स व्हेन इट कम्स टू यूनिट्स याद रखनी है, वो सारी चीजें याद रखनी है, राइट? तो डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, प्रिपरेशन तुम्हें सेम रखनी है। जो भी तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है फॉर केमिस्ट्री, दैट इज इनफ। सिमिलरली जो मैंने फिजिक्स का बताया, जो भी तुम्हें कोचिंग में फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। बस तुम्हें वो लिखना आना चाहिए। तो केमिस्ट्री में भी यूनिट ध्यान से रखना, अरिहंत से PYQs करना, और टॉपर के सोल्यूशंस देखना, और मैच करना कि कोई सेंटेंस है कि जो टॉपर ने एक्स्ट्रा लिखा है जो तुमने नहीं लिखा है, एंड उस पर फोकस करना। एंड बाय द वे मैं एक मिथ को बर्स्ट कर देता हूं, तुम लोगों को 4 पेन ले जाने की जरूरत नहीं है बोर्ड के एग्जाम के लिए। बोर्ड के एग्जाम में लाल, नीला, पीला, हरा कलर मत ले जाओ, सिर्फ 2 पेन ले जाओ। लेकिन हाँ, बोर्ड के एग्जाम में 2 पेन जरूर ले जाना। क्यों? एक ब्लू और एक ब्लैक। ब्लू से पूरा लिखना है, ब्लैक से इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है। इससे फायदा क्या होता है, इससे तुम्हारे टीचर को पता चलता है कि तुमने नीटनेस फॉलो करी है, तुम स्मार्ट बच्चे हो। अगर तुम 4 कलर ले लोगे तो तुम्हारा चेकर होगा उसको लगेगा कि भाई इसको बस पोतना आता है रंग, तो और तुम्हारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। तो डजंट मेक सेंस, ठीक है? ओनली गेट 2 पेन, एंड उन दोनों पेन का अच्छे से इस्तेमाल करना है। अगर तुम कोई डेफिनेशन समझा रहे हो तो नाम लिखा उसका, जो भी चीज़ की डेफिनेशन समझा रहे हो, और नीचे ब्लैक कलर से उसको मार्क कर दिया, राइट? तो और अगर कोई तुम्हारा आंसर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रूफ करना है तुम्हें, राइट, फिजिक्स में या मैथ्स में, तो जैसे ही वो प्रूव हो गया तो नीचे ब्लैक कलर का तुमने बॉक्स बना दिया जहां वो प्रूव हुआ है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी नीटनेस बढ़ जाती है, एंड यू डोंट लुक टू डेस्परेट कि यार मैं बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितनी अच्छी कॉपी बना रहा हूँ अपनी, लिख रहा हूँ अपनी। तो हमने अभी तक समझ लिया मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। इन तीनों में मैंने कोई एडिशनल बुक क्यों नहीं बताई है? सिंपल रीजन, मुझे नहीं लगता तुम्हारी कोचिंग में जितना पढ़ाया गया है
उसका 70% से ज़्यादा आएगा कभी भी तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में, और तुम क्रॉस चेक कर सकते हो बोर्ड्स के PYQs निकाल के। इन तीनों में तो मतलब ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ स्टेप मार्किंग पे ध्यान दे देना, स्टेप्स ढंग से कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। इन दोनों को कैसे करना है। अब मैं उठाता हूँ सबसे पहले इंग्लिश। तो देखो यार, इंग्लिश में भी अगेन काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। अब अगर तुम इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चालू करोगे 1 महीने पहले से, अच्छी बात है, लेकिन होगा क्या कि तुम कुछ कुछ चीज़ें ना भूलते जाओगे, क्योंकि इंग्लिश में ना रटनी है थोड़ी चीज़ें, क्योंकि चैप्टर्स हैं, स्टोरी लाइन रटनी होती है एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा इंग्लिश को मिड में चालू करना, ठीक है, एंड ज़्यादा टाइम देना, एक बार में सिटिंग आवर ज़्यादा रखना इंग्लिश के लिए। एंड इंग्लिश में तो अगेन, अगर तुम्हें कोई बुक चाहिए, देखो मैं तुम्हारे लिए चीज़ें आसान बनाने आया हूँ, मैं तुम्हें वैरायटी देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ बेचने नहीं आया हूँ अभी। मैं तुम्हें क्या करने आया हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताने आया हूँ। मैंने 12th बोर्ड सिर्फ एक पब्लिकेशन के दम पे निकाला है, और वो एक पब्लिकेशन है अरिहंत। तो तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश की अरिहंत लानी है जिसमें समरी दी होती है चीज़ों की। उस इंग्लिश की बुक को लाओ, समरी दिया, और मैं बता रहा हूँ, तुम पढ़ोगे ना तुम्हें मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इतने प्यारी तरीके से समरी बताई है ना उसमें, तुम बोलोगे यार ये तो मस्त चीज़ है एकदम, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है। तो इंग्लिश की अरिहंत निकालो, समरी वाली कोई बुक होगी 12th के लिए, उससे पढ़ो। देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को इंग्लिश में, नॉवेल्स। नॉवल पे जैसे हमारे टाइम पे इनविजिबल मैन करके एक नॉवल थी, तो अब उस पर बहुत ज़्यादा नंबर का सवाल आता था, एंड वो नॉवल भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नॉवल है। पहली चीज़ तो तुम पढ़ के तो समझ ही नहीं सकते उसे, मेरे को तो बहुत कंफ्यूजिंग लगी। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब वीडियो है बहुत सारी जिसमें तुम्हें समरी दिख जाएंगी, लेकिन जिससे मैं तुम्हारा थोड़ा सा समय सेव कर देता हूँ। देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड एपीपीडिया। मैंने उससे मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उस बात को 7 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं मेरे बोर्ड एग्जाम को, लेकिन उस बंदे का चेहरा बहुत रिलेवेंट है, बहुत क्यूट सा लड़का है वो। उस लड़के से शायद से मैंने इनविजिबल मैन की नॉवल समझी थी, और मुझे बहुत ही प्यारी तरीके से समझ में आ गई थी। तो एपीपीडिया करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ जा सकते हो तुम। इनविजिबल मैन की पूरी चैप्टर वाइज समरी दे रखी है, और एक टोटल समरी दे रखी है, तो वो तुम एक बार देख लोगे, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, तुम्हें नॉवल का पेज तक उठाना नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक इंग्लिश में तुम्हें यही करने की ज़रूरत है। आर्यन से उठाओ, समरी देखो, कुछ बुक से पढ़ना है तो हल्का हल्का पढ़ लो, मेन तो गाइड बुक जैसे आर्यन थे उससे ही करना। देन उसके बाद नॉवल पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ो, एंड कोई भी डाउट आता है यूट्यूब पे तुम्हें आराम से आंसर मिल जाएंगे उसके। PYQs अगेन जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आर्यन की PYQs हैं, या फिर ऑनलाइन तुम्हें PYQs मिल जाएंगे, वहाँ जाओ एंड वहाँ से डाउनलोड करो, टॉपर के सोल्यूशन डाउनलोड करो, पेपर देखो, सॉल्व करो, देखो तुम में और टॉपर में क्या डिफरेंस आ रहा है, एंड जो डिफरेंस आ रहा है उसे सीखो। एंड फाइनली हम आते हैं फिजिकल एजुकेशन पे। अब देखो, फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने नहीं लिया है उनके यहाँ कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन इज़ वेरी इजी। अगर तुम ये देख रहे हो वीडियो और तुमने फिजिकल एजुकेशन लिया है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अब जब तुम पढ़ोगे वो, तो तुम्हें खुशी नहीं होगी, क्योंकि पढ़ने में तुम्हें लगेगा कि भाई इतना पढ़ना पड़ेगा क्या। फिजिकल एजुकेशन की बुक है इतनी मोटी, आएगी ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन 100 तरह योग हैं, ये है, प्राणायाम है, सब इतना सब कुछ है, साला याद ही नहीं होता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अगेन पहले से पढ़ना थोड़ा चालू करना पड़ेगा, लेकिन तुम ये भी सोचो कि जब तुम एक्चुअली पेपर देते हो, जैसे तुम्हारे एक्चुअल पेपर चालू होंगे, तो हर पेपर के बीच में 4-5 दिन का गैप होगा, क्योंकि इस बार आई थिंक पेपर 15 फरवरी से है, और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में खत्म हो रहा है। तो यू आर लेजिट गेटिंग 1.5 मंथ्स का टाइम। तो 5 पेपर ही तो करने हैं 1.5 मंथ्स में, तो 40 दिन में अगर 5 पेपर करने हैं, तो हिसाब लगा लो हर 7 दिन में पेपर होने वाला है, 7-8 दिन में। तो तुम्हें बेसिकली गुड अमाउंट ऑफ टाइम मिल सकता है टू अंडरस्टैंड एंड टू मग अप द PE बुक। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जैसे मैंने किया था, मैंने PE की बुक तो ली ही थी, एंड उसके बाद आई एम फॉरगेटिंग, देयर इज, आई थिंक अरिहन की आती है या नहीं आती, आई एम नॉट श्योर। अगर आती है तो समरी बुक ले लेना फॉर फिजिकल एजुकेशन। उसमें पतली सी बुक थी, ज़्यादा मोटी बुक नहीं थी, और उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई थी टू समराइज द चैप्टर्स, टू टू रिवाइज द चैप्टर्स, टू टू मग अप द चैप्टर्स। अब देखो, मग अप मैं प्रमोट नहीं करता हूँ कि चीज़ों को रट लो, लेकिन सब्जेक्ट ही ऐसा है, रटना ही पड़ेगा, अगर नंबर चाहिए तो रट लो। तो आई थिंक फिजिकल एजुकेशन को इतनी तवज्जो मत देना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, दिस शुड बी द प्रायोरिटी। फिजिकल एजुकेशन जब एक्चुअल एग्जाम में 5 दिन बचे ना,
तब भी तुम कर सकते हो। अगर तुमने 0 करा है तब भी तुम निकाल लोगे, ठीक ठाक नंबर ला लोगे उसमें, और थोड़ा पहले से कर लोगे तो बेनिफिट ही रहेगा। लेकिन प्रायोरिटी तुम्हारी सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 होनी चाहिए। अब जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हें यार, कि बोर्ड्स को हल्के में लेना है, लेकिन इतना भी हल्के में नहीं लेना कि 75% से नीचे चले जाएं। मैंने कम से कम 3 से 4 बच्चों को पर्सनली देखा है जिन्होंने बहुत रोया है, जो काउंसलिंग पे आके रोए, क्योंकि उनके बोर्ड में 75% से कम थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको। मतलब तुम्हारा ड्रीम ना शैटर हो जाएगा। बोर्ड्स को हल्के में लो, लेकिन इतना भी हल्के में मत लो। तो जो मैंने तरीके बताए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए फॉलो करो। इंग्लिश के लिए जो बताया है, जो यूट्यूब चैनल बताया है, जाओ वहाँ देखो। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो बताया है उसको फॉलो करो। पब्लिकेशन जो बताई है स्टिक करो उस पर। एंड अगर तुम वो सब करोगे तो आई होप तुम्हें कम से कम 90% तो तुम क्रैक कर लोगे। अब अगर तुम 85% से ऊपर ला सकते हो, मध्य प्रदेश से हो, थोड़ा सा टाइम बोर्ड में ज़्यादा दे देना, लेकिन ले आना, क्योंकि तुम लेजिट 8 से 10 लाख रुपए सीधे बचाओगे अपने 4 साल के अंदर, अगर तुम्हारा ये 85% से ऊपर आ जाता है तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आई है, एंड अगर तुमने यह वीडियो यहाँ तक देखी है, तो मुझे कमेंट करो, एंड कमेंट करके मुझे बोलो आई विल गेट मिनिमम 75% इन बोर्ड्स। लिखो, मुझे कमेंट करो आई विल गेट मिनिमम 75% इन बोर्ड्स, क्योंकि उससे कम अगर तुम्हारे आ गए तो ये चैनल देखने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ना कि तुम्हारा पढ़ने का मतलब है, क्योंकि फिर तुम्हारा आईआईटी ड्रीम शैटर हो जाएगा, तुम्हें फिर शायद से ड्रॉप लेना पड़ेगा, दोबारा फिर रीपेपर देना पड़ेगा 12th के लिए। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड जाने से पहले कमेंट करना आई विल गेट मिनिमम 75% इन बोर्ड्स। एंड एक टेलीग्राम कम्युनिटी बनाई है मैंने, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अभी 12th बोर्ड आ रहा है तो बोर्ड का मटेरियल भी उसमें डलेगा। वो कम्युनिटी बनाई मैंने है, लेकिन उसको चला बच्चे रहें। मैं उसमें कोई भी हाथ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, और वो हो रही है। 600-700 लोग ऑलरेडी हैं उसमें, तो छोटी कम्युनिटी है जिसमें तुम क्वेश्चन बोलोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि लाखों बच्चे उसमें। तो कम्युनिटी जाके ज्वाइन करो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो। एंड कमेंट कर देना अगर तुम्हें समझ में आया हो कि आई विल गेट मिनिमम 75% इन बोर्ड्स। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। जाओ काम करो।